हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा इससे पहले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे अपचयन। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ नेम रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, इससे पहले हमने अल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ा था अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। तो अल्कोहल के निर्माण की विधियों में हमने कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल बनाए थे। तो यहाँ भी वही विधि अभिक्रियाएं रिपीट होंगी। तो हम ये करते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड अपचयित होकर किसी धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित होकर अल्कोहल बनाता है H, और यहाँ पर OH, एक H यहाँ पर जुड़ गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं RCH2OH, यानी ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड अपचयित होकर 2H लगा दो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ पर जुड़ेगा। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड अपचयित होकर प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं और कीटोन अपचयित होकर सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पर हम जैसे इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एसिटिक एल्डिहाइड। ये सभी क्या है, ये संतृप्त कार्बोनिल यौगिक हैं। इनका अपचयन करते हैं धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं यहाँ इसकी जगह पर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। या और भी अपचायक होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये क्या होते हैं, अपचायक हैं। इनकी उपस्थिति में जब अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल में और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाता है। कीटोन की बात करें, R- प्लस में अपचयन कराते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है RCH R-OH, यानी सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से प्राथमिक सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की विधि भी बोल सकते हैं हम इसको, या कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से अल्कोहल का बनना, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का। अगर इसमें क्या करते हैं और अपचायक भी ले सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये एल्डिहाइड में क्या होते हैं, ये सारे संतृप्त कार्बोनिल यौगिक हैं। हम असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक भी ले सकते हैं, लेकिन उनका जो डबल बॉन्ड है, असंतृप्त अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो इस अपचयन से प्रभावित नहीं होता है। जैसे हम आगे नेक्स्ट अभिक्रिया करते हैं इसमें, तो वो अभिक्रिया ईथर विलयन में कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया CH2, यहाँ पर CH3, CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, लेकिन कैसा है, ये असंतृप्त अनसैचुरेटेड कीटोन है। इसका अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। किसमें, ईथर के विलयन में। ईथर के विलयन में अभिक्रिया कराई जाती है। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, कोई सा भी अपचायक ले सकते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया ईथर के विलयन में कराने पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CHC, यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर H3। तो इस तरह से ये असंतृप्त सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनता है असंतृप्त। तो इनमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड प्रभावित नहीं होता है अपचयन से। 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन।
इसके बाद कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं, लेकिन कुछ कार्बोनिल यौगिकों का जब अपचयन कराया जाता है तो हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं। तो हम इसमें जो टॉपिक लिखते हैं वो है हमारा नेक्स्ट जो अपचयन का टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन का निर्माण या हाइड्रोकार्बन में अपचयन। हम जो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। अब इसमें कई अभिक्रिया होती हैं, कई अभिक्रियाएं कराते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इनमें जो मुख्य उत्पाद होता है वो एल्केन बनता है कार्बोनिल यौगिक अपचयित होकर प्रबल अपचायकों की उपस्थिति में। अब देखो अपचयन तो यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम यदि प्रबल अपचायक ले लेते हैं तो अल्कोहल के बजाय आगे एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पर जब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराते हैं तो इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। तो क्लीमेंसन अपचयन में क्या कराते हैं कि इनमें कार्बोनिल यौगिक अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनाते हैं। क्लीमेंसन अपचयन में क्या करते हैं कि जब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जिंक अम्लगम या और सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे मान लो कार्बोनिल यौगिक हमने लिया एल्डिहाइड, इसका अपचयन कराएंगे। अपचयन में देखो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर 2 की पड़ी थी, अल्कोहल बन गया था। अगर 2 हाइड्रोजन और जोड़ देते हम वहाँ पर तो जल का अणु बाहर निकलता और एल्केन बन जाता, एल्केन या एल्कीन बन जाती है। तो हमने पहले भी लिखवाया था कि जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं हम कि अल्कोहल एल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिक इनका यदि हम अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अल्कोहल। अब अल्कोहल का आगे अपचयन कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एल्केन। उल्टा होता है, इधर यदि ऑक्सीकरण कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोनिल यौगिक बनेंगे। कार्बोनिल यौगिक का ऑक्सीकरण कराते हैं इधर तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। तो ये अभिक्रियाएं रिवर्सिबल होती हैं। तो अभिक्रिया यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर आके भी रुक सकती है, वो उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीकारक या कौन सा अपचायक हम लेते हैं। ऑक्सीकारक लेते हैं तो यहाँ से यहाँ पर भी रुक सकती है, अपचायक लेते हैं तो यहाँ से यहाँ भी। हमें एल्केन बनाना है या अल्कोहल बनाना है तो अभिक्रिया को जैसे हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्लों से कार्बोनिल यौगिक भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अल्कोहल भी बना सकते हैं, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक वो अपचायक लेंगे, है ना। और ज़्यादा अपचायक लेते हैं तो लास्ट में अभिक्रिया एल्केन पे भी आकर रुक जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्लीमेंसन अपचयन एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। क्लीमेंसन इसमें क्या होता है कि यदि हम कार्बोनिल यौगिकों को जिंक अम्लगम ZnHg के साथ कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं या अपचयित कराते हैं तो ये अल्कोहल की बजाय क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। एल्केन का मतलब होगा कि ये बनाएगा RCH3 एल्केन। अब देखो सीधा एल्केन तो बनता नहीं है ना। ये अभिक्रिया 2 प्रोसेस में होगी। कैसे होगी, ये इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ कितने हैं 3, तो कितने और जोड़ने पड़ गए, हमें 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ गए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, अल्कोहल हो गया। फिर हम 2 और जोड़ते हैं तो यहाँ पर कुल 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है और एल्केन बनता है। प्लस में H2O बाहर निकल जाता है, H2O जल का अणु बाहर निकलता है। तो ये अभिक्रिया होती कैसे है ये समझ लो, या करके लिखवा रहा हूँ मैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर RC⋯OH एल्डिहाइड है, हम पहले हाइड्रोजन जोड़ते हैं, अपचयन 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ये बंद यहाँ पर आया, ये इधर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, अल्कोहल बन गया RCH, और नीचे भी क्या जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ पर देखो एक H तो पहले से ही था, एक H और आ गया, तो ये हो गया क्या बना, ये RCH2OH अल्कोहल बन गया। अब इसका फिर अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो आप
H डैश H, यहाँ से ये बंद टूटेगा और यहाँ से ये बंद टूटेगा। समझ में आ रहा है ना। OH माइनस का H प्लस का दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस H2O। अब यहाँ पर CH2 था, अब एक H और जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, RCH3। तो ये हो गया हमारा एल्केन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, हम सीधा ही लिखेंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाने के लिए किया है कि कोई भी प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होता है, वो डबल दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। पहले एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा जो तुरंत ही एल्केन में अपचयित हो जाता है, और लास्ट अंतिम उत्पाद हमारा एल्केन बनता है। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि जब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन सांद्र HCl की उपस्थिति में जिंक अम्लगम में कराया जाता है तो हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनते हैं। ये अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। एल्डिहाइड लिया हमने, ये क्या है, एल्डिहाइड। इसके बाद कीटोन लेते हैं। कीटोन में क्या बनेगा, हमने यहाँ पर लिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस में H। देखेंगे कितने H की जरूरत पड़ती है, 4 H की जरूरत पड़ेगी, 4 लिख देंगे यहाँ पर। ZnHg जिंक अम्लगम हो गया, और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो क्या बनता है यहाँ पर, CH3 CH2 और CH3 प्लस में H2O, यानी प्रोपेन बन गया, एल्केन बन जाता है। ये हमारा एसीटोन है। ये हो गया क्लीमेंसन अपचयन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद नेक्स्ट जो अभी क्या पढ़ाएंगे वो है हाइड्रोकार्बन का अपचयन में ही है वो। लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन। ये क्लीमेंसन अपचयन के बाद सेकंड अपचयन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमने एसिड एल्डिहाइड लिया, एसिड एल्डिहाइड, इसका अपचयन कराते हैं। अब अपचयन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम अपचयन कराते हैं, HI के साथ। किसकी उपस्थिति में, रेड पी यानी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 423 केल्विन तक इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन, ये कार्बोनिल यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 और CH3 प्लस में H2O प्लस में I2, 2I2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 4 अणु लेते हैं संतुलित करने के लिए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 और 3 6 7 8, यहाँ पर हो गए 3 और 4 3 7। तो इसमें क्या होता है, जो ये CH3 हाइड्रोकार्बन बना है, एथेन बना है, एसिड एल्डिहाइड से एथेन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे कीटोन में करते हैं, एसीटोन लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 प्लस में 4HI, रेड पी की उपस्थिति में लाल फास्फोरस 423 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्रोपेन बनता है, CH2 और CH3 प्लस में H2O प्लस में 2I2, आयोडीन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एल्केन बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन यदि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उनके साथ गर्म किया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड को लेकर, तो क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं और जल और आयोडीन बाहर निकल जाती है। ये हो गया रेड पी, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है ये। ऐसे क्या होता है, हम यहाँ तक लिख देते हैं, एग्जाम में क्या आता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो यानी ये लिखते हैं कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो क्या करते हैं, अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे और उसकी लैंग्वेज भी लिखते हैं क्या क्या बनते हैं। ये हमारा एसीटोन है, ये हमारा एसिड एल्डिहाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया करेंगे, वो भी अपचयन की अभिक्रिया है। हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। इसके बाद है वोल्फ-किर्चनर अपचयन। अब बुक में क्या लिखा हुआ है, वोल्फ-किर्चनर अपचयन या हुएंग-मिनोल अपचयन। तो दोनों अलग अलग हैं, वो इसका सुधरा हुआ रूप है दोनों अभिक्रियाओं का, अभी बताएंगे इसको। सबसे पहले इसको करते हैं। वोल्फ-किर्चनर अपचयन में क्या होता है कि इसमें कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन
हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं क्षार की उपस्थिति में तो हाइड्रोजोन बनता है। जो हाइड्रोजोन सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है और हाइड्रोकार्बन बनते हैं। कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा, इसकी अभिक्रिया इसको कराते हैं हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है, HN, H सिंगल बॉन्ड NH और H, NH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। ये है एसिड एल्डिहाइड। दोनों को अपचयित कराते हैं किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर क्षार की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजोन बनेगा, यानी एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। मध्यवर्ती बनता है CH। अब यहाँ पर देखो क्या जुड़ेगा, दो बंध टूटे हैं तो दो बंध से नाइट्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन के आगे सिंगल बॉन्ड है, फिर दो हाइड्रोजन है, ये बन गया हाइड्रोजोन। ये हाइड्रोजन सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में C2H5ONa की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। इसको गर्म करने पर क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इसको जब गर्म करते हैं केल्विन के लगभग, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये बंध टूटेंगे, यहाँ पर एक बंध टूट गया, ये बंध यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक बार में एक बंध टूटेगा। जैसे ही ये बंध यहाँ से टूटकर यहाँ पर आया, नाइट्रोजन के 4 बंध हो गए तो तुरंत ही एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बंध निकलता है, वो यहाँ आ गया तो ये भी हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ये दोनों बंध एक एक पद में टूटते हैं, जिससे ये दोनों हाइड्रोजन निकलकर कैसा कार्बन कैसा हो गया, इधर आया इलेक्ट्रॉन तो ये प्लस का कार्बन, इधर ये गया तो भी प्लस के 2 हो गए, तो माइनस के H यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ बन जाता है ये CH3 और CH3 प्लस में N2 बाहर निकल गई, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और ये एथेन बन गया, एल्केन। तो इस तरह से एल्डिहाइड से एल्केन बना। कीटोन लेते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजीन से कराते हैं। क्षार की उपस्थिति में गर्म करेंगे इसको और ये बनेगा हाइड्रोजोन। इस तरह से ये हाइड्रोजन, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बाहर निकलेगा, ये इधर आएगा तो ये भी बाहर निकलेगा। और किसकी उपस्थिति में, ये होते हैं सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं 453 केल्विन के लगभग ताप पर, और ये किस में बदल जाता है, प्रोपेन में। प्लस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इस तरह से ये कहलाता है वोल्फ किस्नर अपचयन। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये होता है तो जो कीटोन का जो ये एल्किल समूह होते हैं, ये जो एल्किल समूह हैं ये त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। किसमें, वोल्फ किस्नर अपचयन और क्लीमेंसन अपचयन में। तो इनसे क्या होती है, जो एल्केन की लब्धि प्राप्त होती है वो कम प्राप्त होती है, यानी कम मात्रा में एल्केन बनते हैं। तो उनको अच्छी मात्रा में बनाने के लिए वोल्फ किस्नर अपचयन व क्लीमेंसन अपचयन को सुधार कर एक अगला अपचयन नेक्स्ट विधि दी गई, जिसे हम कहते हैं हुएंग मिनोल अपचयन विधि। उसमें क्या होता है, उसमें भी बनता एल्केन ही है। इन दोनों विधियों का सुधरा हुआ रूप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हुएंग मिनोल अपचयन। देखो, वोल्फ किस्नर अपचयन और क्लीमेंसन अपचयन में एल्केन की लब्धि थोड़ी सी कम प्राप्त होती थी, क्योंकि जो कीटोन था उसका जो एल्किल समूह थे वो त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव उत्पन्न करते थे, जिसके कारण एल्केन की लब्धि बहुत ही कम प्राप्त होती थी। तो अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए हुएंग और मिनोल ने एक अपचयन विधि को विकसित की, जो क्या थी, वोल्फ किस्नर अपचयन की सुधरा हुआ रूप था।
थोड़ा सा अंतर है, इसमें एल्डिहाइड लिया यानी एल्डिहाइड तो उसमें भी लिया था CH3CH डबल बॉन्ड O, इसका हम अपचयन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ NH और NH2। इसमें जल के अणु का निष्कासन होगा उसी तरह से, लेकिन यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, KOH क्षार की उपस्थिति में। अब क्षार तो वो भी था है ना, वहाँ भी था, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त चीज़ और मिलाते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। क्षार व एथिलीन ग्लाइकोल, इसका सूत्र होता है CH2OH और CH2OH, इसको मिला देते हैं, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं, प्लस में नाइट्रोजन बाहर निकलती है और H2O बाहर निकलता है। मैंने सीधा ही लिख दिया, बीच में हाइड्रोजन को नहीं लिखा है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिख दो। यहाँ पर क्या निकला, -H2O बाहर निकला, CH3H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH हाइड्रोजन, ये आगे गर्म होगा, सोडियम एथोक्साइड Na की उपस्थिति में इसको वार्म करते हैं, तो यहाँ पर बनता है CH3 प्लस में N2 बाहर निकल जाती है और एथेन बनता है। सेम वही अभिक्रिया है, बस हमें ये अतिरिक्त लिखना है, ठीक है। KOH यानी क्षार के साथ एथिलीन ग्लाइकोल भी मिलाना है। तो कीटोन से अभिक्रिया कराएंगे हम, CH3CH3 डबल बॉन्ड O प्लस में हाइड्रोजन, जल के अणु यहाँ पर रिमूव होंगे, गर्म करेंगे तो KOH व CH2OH और CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा, (453 केल्विन पर सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो प्रोपेन बनता है, प्लस में I2 मुक्त होती है, नाइट्रोजन मुक्त होती है, यहाँ पर N2 मुक्त होगी, इस तरह से एल्केन बन जाता है हमारा। ये हो गया हमारा ह्यूइंग-मिन्नॉल अपचयन, जो कि क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ-किस्म अपचयन का सुधरा हुआ रूप है। इसमें हाइड्रोकार्बन की अधिक लब्धि प्राप्त होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपचयन है वो है मिरवाइन-पोंडार्फ-वर्ली अपचयन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिरवाइन-वर्ली-पोंडार्फ MPV। मिरवाइन-पोंडार्फ-वर्ली ये MPV के नाम से भी जानी जाती है। सामान्यतः कीटोन का अपचयन होता है इसमें, तो इसमें क्या कराते हैं कि कीटोन का अपचयन कराते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 का अपचयन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3CH और एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, CH3 2CHO3Al एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बोलते हैं इसको। तो इसकी उपस्थिति में, दोनों की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यानी CH3 यहाँ पर CH और CH3OH द्वितीयक अल्कोहल बनता है। तो सामान्यतः ये कीटोन के अपचयन में यूज की जाती है। एल्डिहाइड का अपचयन भी कराएं तो इसमें प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, कीटोन का कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। कीटोन कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है, यहाँ पर यहाँ 3, 6, 7, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और लगा दो। तो ये हो गया MPV अपचयन अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
इसके बाद नेक्स्ट है पिनेकोल अपचयन। तो पिनेकोल भी एक यौगिक होता है, इसमें अपचयन किया जाता है। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देते हैं, है ना। यह अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देते हैं, सिर्फ ये कीटोन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो कीटोन में हम क्या करते हैं, 2 अणु लेते हैं एसीटोन के, इस तरह से CH3 प्लस में CH3 डबल बॉन्ड O, इनका अपचयन कराया जाता है हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, मैग्नीशियम अम्लगम यानी Hg, मैग्नीशियम अम्लगम व जल की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो पिनेकोल बनता है। यानी CH3 OH और OH, इसे बोलते हैं पिनेकोल। पिनेकोल बनता है। ये अभिक्रिया सिर्फ कीटोन देते हैं, इसे पिनेकोल अपचयन कहते हैं। तो ये हो गई हमारी अपचयन की अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं। और अब है इसमें जो कार्बोनिल यौगिकों में हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के कारण अभिक्रियाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो हमारी वो है अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के कारण, क्रियाशीलता के कारण अभिक्रियाएं। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाता है, यहाँ पर जो कार्बन होगा वो भी अल्फा कार्बन कहलाता है। और इन कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितने क्रियाशील होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तो क्या उत्पाद बनते हैं, तो ये कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के कारण अभिक्रियाएं। इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर पढ़ते हैं अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के कारण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया है अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के कारण, या संघनन अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, इस तरह से इस कार्बोनिल यौगिक पर अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन पर यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी सामान्य कार्बोनिल यौगिक है, इस पर अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। जैसे ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, हाइड्रोजन प्लस के रूप में माइनस बाहर निकलता है, यानी ये क्या करता है यहाँ पर इस तरह से, तो कार्बन पर माइनस आवेश आ जाता है और क्या बनाता है, कार्ब ऋणायन बनता है। कार्ब ऋणायन बनता है। ये कार्ब ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, अनुनाद दर्शाने लगता है, इसको बोलते हैं कार्ब ऋणायन। और ये है कार्बोनिल यौगिक, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, जो क्या करता है, प्रोटॉन को त्यागता है। प्रोटॉन जब निकलते हैं तो इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ये जो कार्ब ऋणायन बना है ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है और एक इनोलेट आयन बनाता है, इसमें अनुनाद पाया जाता है। तो ये जो ऋणायन है ये इधर आता है या डबल बॉन्ड कर लेता है और ये इसका इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीजन पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो क्या होगी, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये तो इसको कहते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन ये क्या होता है, इनोलेट आयन किसकी तरह, नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है और दूसरे कार्बोनिल यौगिक पर जाकर अटैक करेगा और वहाँ पर संघनन अभिक्रियाएं संपन्न करता है, जिससे नए उत्पाद बनते हैं। ये हो गई संघनन अभिक्रियाएं। इसमें कैसे लिखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक में हाइड्रोजन रिमूव होता है, बाहर निकलता है, तो ये इसकी अम्लीय व्यवहार को दर्शाता है। अम्लीय प्रकृति के कारण ये प्रोटॉन को मुक्त करता है। तो प्रोटॉन को मुक्त करने के बाद ये कार्ब ऋणायन बना लेता है। ये कार्ब ऋणायन अनुनाद द्वारा
अनुनाद द्वारा स्थायी होता है और इनोलेट आयन में बदल जाता है। ये इनोलेट आयन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है और दूसरे कार्बोनिल समूह पर, कार्बोनिल यौगिक पर अटैक करता है और संघनन अभिक्रियाएं संपन्न कराता है। तो इसी के आधार पर, इस क्रियाविधि के आधार पर ही हमारी जो पहली संघनन अभिक्रिया है वो है एल्डोल संघनन। क्या नाम है उसका? एल्डोल संघनन। ध्यान से समझना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं होती हैं ये अल्फा हाइड्रोजन की। एल्डोल संघनन है, कैनिजारो है। एल्डोल संघनन में क्या होता है कि दो कार्बोनिल यौगिक आपस में जुड़ते हैं। पहले सिंपल से समझा देता हूँ। दो कार्बोनिल यौगिक आपस में जुड़ेंगे, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? उन दोनों कार्बोनिल यौगिकों में कम से कम किसी एक के पास, कम से कम किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पर ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, प्लस में दूसरा हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया यहाँ पर। अब देखो, ये भी कार्बोनिल यौगिक, ये भी कार्बोनिल यौगिक। तो एल्डोल संघनन भी दो तरह से होता है, मिश्रित एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है, ये दोनों समान होते हैं। चाहे एल्डिहाइड हो, ये एल्डिहाइड तो ये भी एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन है तो यहाँ भी कीटोन होगा। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जब दो एल्डिहाइड या दो कार्बोनिल यौगिक होते हैं तो किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी एक के पास। दोनों के पास हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक के पास होने चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड यदि जुड़ेंगे तो संघनन अभिक्रियाएं नहीं होंगी। अगर मान लो इनमें कोई सा एक एसिटाल्डिहाइड होता तो अब अभिक्रिया हम सोच सकते थे संघनन अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन जुड़ गया, अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो अल्फा हाइड्रोजन से इनोलेट आयन बनेगा। ये इनोलेट आयन इस पर अटैक करेगा और संघनन अभिक्रियाएं दर्शाएगा। संघनन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं अभी समझाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम एल्डोल संघनन। देखो, ये है एल्डोल संघनन, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। लैंग्वेज पढ़ो। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों का तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन कराया जाता है। जब हम आगे इसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ेंगे, वहाँ पर कंडीशन विपरीत होगी, वहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे और तनु की जगह सांद्र क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो संघनन कराया जाता है तो जल के अणु का निष्कासन होता है, जिससे एल्डोल या कीटोल बनते हैं। अब ये किससे क्या बनते हैं कि यदि एल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पर तो एल्डोल बनेगा, दोनों यौगिक एल्डिहाइड के लेते हैं, दोनों कीटोन के लेते हैं तो कीटोल बनते हैं। कार्बोनिल यौगिकों की बात करें तो यहाँ इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ही लेते हैं ज़्यादातर। तो जो जल अपघटित होकर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, यानी एल्डिहाइड बनाएंगे या कीटोन बनाएंगे। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि कम से कम किसी एक कार्बोनिल यौगिक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जैसे अभिक्रिया हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये हमारा एसिड एल्डिहाइड है, प्लस में CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखो, दोनों एसिड एल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा कार्बन है, इसके पास भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो किसी का भी अल्फा हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तनु क्षार की उपस्थिति में, इनको गर्म करते हैं तो जल के अणु का निष्कासन होगा। कैसे होगा कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, चाहे उसको भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2H और 1H ऐसे लिख देते हैं, है तो ये भी CH3। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। तो कार्बन कैसा हो जाता है, ये माइनस का कार्बन हो जाता है। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये कार्बन कैसा हो गया, प्लस का कार्बन हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से ये हाइड्रोजन चलेगा, ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना।
भाई हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाले, ऑक्सीजन माइनस का हो गया, माइनस के ऑक्सीजन से प्लस का हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के आ जाएगा, तो कार्बन पर माइनस आवेश आ गया, ये माइनस का कार्बन इस कार्बन से प्लस के कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो आगे अभिक्रिया क्या होती है, ये बनता है CH3, यहाँ हमने लगाया डैश, फिर हमने लिखा कार्बन। अब कार्बन के नीचे देखो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के नीचे क्या है, O है। अब O के नीचे यहाँ क्या लगा दें, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ नीचे चला गया, यहाँ लिख दिया हमने। आगे इसके पास H जुड़ा ही हुआ है, ये H इसी का ही है, तो हमने यहाँ लिख दिया है इस तरह से। अब इसे किसको जोड़ेंगे हम, इसको आगे जोड़ेंगे CH2 को, ये CH2 आकर यहाँ जुड़ गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये इसको ऐसे के ऐसा लिख दो, तो अब ये हमारे पास बन गया एल्डोल। अब इसको एल्डोल क्यों कहते हैं, देखो एल्डिहाइड प्लस, जब किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह अल्कोहल भी मौजूद है और एल्डिहाइड भी मौजूद है, ये तो क्या है एल्डिहाइड समूह और ये क्या है अल्कोहल समूह। IPC नाम लिखेंगे तो अलग से लिखा जाएगा, लेकिन इसके कारण इसका नाम एल्डोल यानी एल्डिहाइड प्लस में अल्कोहल, इसी कारण से इसको एल्डोल कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कीटोन समूह होता तो हम इसको कहते कीटोल, क्या कहते कीटोल। तो ये एल्डोल है, क्रियात्मक समूह है इसमें, तो ये क्या आता है, आगे जल अपघटित हो जाएगा, जल अपघटित यानी -H2O बाहर निकलेगा इसमें। कैसे निकलेगा, देखो एल्डोल बना, एल्डोल में ये OH है, ठीक है, मैं इसका ये गोला हटा देता हूँ। इस तरह से ये हमारे पास क्या था, OH था, इसमें H है एक, हम इस H को ऐसे लिख सकते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये H प्लस का हो गया, OH माइनस का हो गया, तो ये जल के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, H2O वहाँ निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, ये फिर आगे है CH, आगे अब यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया डबल बॉन्ड, क्यों, ये हाइड्रोजन हट गया यहाँ से। आगे क्या लिखा हुआ है CH, इसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। कैसा एल्डिहाइड है, ये असंतृप्त एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। ये बन गया उत्पाद हमारा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो 2 पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 कार्बन क्या लिखते हैं, ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 इन और एल 1 नेल, ब्यूट 2 इन 1 एल 1 ब्यूटी, इसको 2 ब्यूटीनेल भी बोल सकते हैं, 2 ब्यूटीनेल। ठीक है, ये हमने एसिटाल्डिहाइड लिया। अगर अब हम कीटोन लेते हैं तो कीटोल बनता है, तो कीटोन में क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस में CH2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 को C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये इधर आ गया, दोनों अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में, गर्म करते हैं इनको, तो क्या बनता है, कीटोल बनता है CH3। अब देखो यहाँ पर कैसे लिखना है हमें, आगे हमने CH3 लिखा, लिख दिया, उसके बाद क्या है C के नीचे सिंगल बॉन्ड आ गया, अब इसमें क्या लगा दो OH, H ये यहाँ से हटा, यहाँ पर जाकर जुड़ गया, फिर आगे क्या है CH3, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इस CH3 को हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पर। अब ये कार्बन किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, आगे क्या आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर हम एसीटोन ले रहे थे, ये CH3 है, ठीक है, वो मिश्रित हो जाएगा। अब ये सेम है, एल्डोल संघनन है, यहाँ पर आ गया हमारा CH3। तो अब देखो इसमें अल्कोहल समूह भी मौजूद है और कीटोन समूह भी मौजूद है, ये हमारा कीटोन हो गया, ये अल्कोहल हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, कीटेल बन गया, कीटोल है ना, एल्डोल की जगह यहाँ एल्डोल था, यहाँ आ गया कीटोल।
ये फिर क्या होगा, जल अपघटित होगा -H2O। तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो ये क्या बनेगा CH3C, ऊपर लिख दिया हमने CH3, यहाँ गया डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर देखो कार्बन OH हट गया, इसका H हट गया, तो ये बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, ये बन गया। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिए थे, दोनों ही एसीटोन लिए थे। तो यदि हम ये एल्डिहाइड लें, दोनों अणु एल्डिहाइड के लेते हैं, एल्डोल बनता है, दोनों अणु कीटोन के लेते हैं, कीटोल बनता है। तो यदि दोनों अणु समान लेते हैं तो हम उसको एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन दो तरह से होता है, समान अणुओं के बीच में और असमान अणुओं के बीच में। असमान अणुओं के बीच में जब संघनन होता है तो उसको हम कहते हैं मिश्रित एल्डोल संघनन। तो ये एल्डोल संघनन कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसी का ही दूसरा पार्ट है मिश्रित एल्डोल संघनन। हम एल्डोल संघनन की क्रियाविधि लिखते हैं। तो क्रियाविधि में क्या होता है, यहाँ पर लिख लो पहले क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्या होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, क्षार की उपस्थिति में। क्षार लिया हमने NaOH, तो रिवर्सिबल अभिक्रिया होगी, Na+ और OH- बनता है सबसे पहले। ठीक है, अब हम लेते हैं कोई भी कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक कैसा हो, अल्फा हाइड्रोजन वाला होना चाहिए। तो इसमें जैसे हमने कोई भी कार्बोनिल यौगिक लिया हमने CH3C डबल बॉन्ड H, ठीक, इस पर अटैक कौन करता है, इस पर अटैक करता है OH माइनस आयन, यानी ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये होता है नाभिक स्नेही, अटैक होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो OH आयन यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है हमारा CH3CO-। O- का मतलब होता है इनोलेट आयन। यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या जुड़ गया OH, ये बन गया इनोलेट आयन। यानी एक कार्बोनिल यौगिक ने क्या बनाया, इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन दूसरे कार्बोनिल यौगिक पर अटैक करता है और वहाँ पर क्या बनाता है, ये OH आयन को बाहर निकाल देता है और एल्डोल या कीटोल बना लेता है। जो सेकंड पद होता है उसमें क्या होगा कि हम दूसरा कार्बोनिल यौगिक लेते हैं, उसको लो पहले CH3C, ऊपर क्या है OH, नीचे ये लगा दिया O- प्लस में। दूसरा एसिटाल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, CH2C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये H कहाँ पर आ जाता है, नीचे इसके पास, यहाँ OH बना लेगा। तो जैसे ही OH यहाँ आता है ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है OH आयन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनता है CH3CO, ये OH को हटा दो यहाँ से और यहाँ पर हो गया OH नीचे और यहाँ पर है CH और इसी में जोड़ दो CH2C डबल बॉन्ड H, ये बन गया एल्डोल। ये इसकी क्रियाविधि है और प्लस में क्या बाहर निकल गया OH-। क्षार का काम होता है एल्डोल को बनाकर बाहर निकल जाना। अब आगे इसका जल अपघटन कराते हैं, OH यहाँ से हटाते हैं, H यहाँ से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर से समझा रहा हूँ, सबसे पहले NH टूटता है Na+OH आयन में। ठीक है, हम दो कार्बोनिल यौगिक लेते हैं, एक हम पहले यूज करते हैं फर्स्ट पद में। इसमें कार्बोनिल यौगिक किस में बदलता है, इनोलेट आयन में बदलता है। ये इनोलेट आयन किसकी तरह काम करता है, ये करता है नाभिक स्नेही की तरह अटैक करता है। किसकी तरह, नाभिक स्नेही की तरह अटैक करता है। किस पर, दूसरे कार्बोनिल यौगिक पर। इस कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, यहाँ से ये H बाहर निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। ये कार्बन कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का हाइड्रोजन इस माइनस के ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ये OH बना लेगा। ये बना लिया नीचे। ठीक है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये CH2- का है, तो ये प्लस की जगह जाके जुड़ेगा। प्लस तो है ही नहीं, तो प्लस को बनाना पड़ेगा। जो ये OH आयन होता है ये बाहर निकल जाता है।
तो यहाँ पर कार्बन पर प्लस आवेश आ जाता है। अब ये कार्बन यानी CH है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन किससे जुड़ जाता है, इस CH2 से जुड़ जाता है, ये CH2 यहाँ पर है, ठीक है। CH2 के आगे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड समूह हो गया और ये अल्कोहल समूह हो गया, और जो OH यहाँ पर जुड़ा था वो बाहर निकल गया, वापस से इधर आकर NH ही बना लेता है। तो ये होगी एल्डोल संघनन की क्रियाविधि। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लिखेंगे मिश्रित एल्डोल। ये था एल्डोल संघनन और उसकी क्रियाविधि। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्रित एल्डोल या क्रॉस एल्डोल संघनन, उसके बाद कैनिजारो विक्रियाएं। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।